दोस्तों आज से लगभग 80 साल पहले 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान पर एक एटॉमिक बम गिराया था और वो गिराया था हिरोशिमा पर, जो जापान के साउथ पार्ट में पड़ता है। और हिरोशिमा वर्ल्ड का ऐसा पहला शहर है जिसने एटॉमिक बम को झेला है। लगभग इस एटॉमिक बम से 2 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी और कई हज़ार कई लाख लोग जो हैं इससे प्रभावित हुए थे, जलकर राख हो गए थे। और मैं हूँ इस वक्त उसी शहर में, हिरोशिमा में, जो हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है। हमारे यहाँ पर किताबों में पढ़ाया जाता है कि हिरोशिमा और नागासाकी, हिरोशिमा पर 6 अगस्त को और नागासाकी पर 9 अगस्त को, यानी 3 दिन बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान, बिकॉज समय पर सुपर पावर था और अमेरिका सरेंडर कराना चाहता था। और बाद में हुआ भी ऐसा है कि जापानी लोग माने नहीं, लेकिन जब एटॉमिक बम गिरा तो उन्हें सरेंडर करना पड़ा वहाँ की सरकार को। और अब मैं इस वक्त हूँ अपनी डेस्टिनेशन हिरोशिमा पर, और मैं हूँ इस समय पर, अगर आप देखेंगे तो ये है वही फिजिकल रिमेन, वही बिल्डिंग, जो ये एक प्रकार का अभी एटॉमिक एयर डोम इसको बोलते हैं, और ये यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित कर दी गई है। इसके साथ साथ ये जो है जापान का हिस्टोरिकल नेशनल मोनूमेंट्स भी है। और यहाँ की बात करें तो ये पहले 1915 में बिल्डिंग बनवाई गई थी फॉर द कल्चरल इवेंट्स, और नाउ अब इसको जो है कन्वेंशन सेंटर था एक ये, और अब इसको इसके अंदर जाना तो अलाउ है नहीं, लेकिन यहाँ पर जापानी लोग और जापानी के साथ साथ विदेशों से भी मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं केवल इसको देखने। और जो एटॉमिक बम है ना, वो इसी बिल्डिंग्स के 160 मीटर ऊपर जो है वो ब्लास्ट हुआ था, जो आप लोग एक आग का गोला देखते होंगे, और पूरे हिरोशिमा को उसने तबाह कर दिया था, यानी लाखों लोग इसमें मारे गए थे। और यही हिरोशिमा है कि बम गिरने के 80 साल बाद इसने अपने आप को इतना रिफॉर्म कर लिया है पिछले 25-30 सालों में, कि यहाँ पर हाई गगनचुंबी इमारतें हैं, तगड़े लेवल का कंस्ट्रक्शन है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि आप लोग सोच नहीं सकते। यहाँ पर बसेस हैं, सबवे हैं, मेट्रो हैं, बुलेट ट्रेन है, अंडरग्राउंड मेट्रोज़ हैं, साथ ही साथ यहाँ पर ट्रैम्स चलती हैं। ट्रैम मतलब जो इलेक्ट्रिक बसेस होती हैं जो ऊपर कैरियर से चलती, जैसे वो सामने जा रही है, तो यहाँ पर देखेंगे। और ये सामने है, यहाँ पर लोग आके प्रे करते हैं फॉर जो लोग यहाँ पर मारे गए थे उनके लिए, और ये एक पीस मतलब दुआ करते हैं कि जहाँ पर भी हों वो सेफ़ हों, सुरक्षित हों। तो इस तरीके से जापान अपने आप में एक हिस्टोरिकल कंट्री तो है ही, और जापान ने जो दुख दर्द झेला है उससे हम सबको सीखने की बहुत ज़रूरत है कि किस तरीके से उसने गिव अप नहीं किया, और अब दुनिया का सबसे 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी के साथ साथ हाई डेवलप इनोवेशन और हब के रूप में जापान जो है वो जाना जाता है। साथियों, मैं हूँ इस समय